शादी कर रही हूँ वहां पर भी उन्होंने इतना सब कुछ मांगा, परंतु फिर भी पिताजी ने सोचा मैं यहाँ खुश रहूंगी तो मेरा ब्याह तय कर दिया। मुझे पता है माँ, पिताजी के पास पैसे नहीं है, फिर भी वो कर्ज लेकर कर रहे हैं। पता नहीं वहां कैसे लोग होंगे, साथ देंगे भी या नहीं। जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के मुझे, बाबुल ने दिया हंस के मुझे, बाबुल ने। कि जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के मुझे, बाबुल ने दिया हंस के मुझे, बाबुल ने। कि प्यारे इतना दिया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ। ये कैसी विदाई है, बेटियाँ क्यों पराई है, बेटियाँ क्यों पराई है, बेटियाँ क्यों पराई है, बेटियाँ क्यों पराई है। अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, क्षण में कर दिया उन हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, के समझाते हैं घर वाले, के समझाते हैं घर वाले। के दिल से दुआ खुश रहना सदा, के दिल से दुआ खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियाँ क्यों पराई है, बेटियाँ क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये सिला। बेटियाँ क्यों पराई है, बेटियाँ क्यों पराई है, बेटियाँ क्यों पराई है, बेटियाँ क्यों पराई है। एक बहन अपनी माँ से प्रार्थना करती कि मेरा घर कौन सा है। गुरुजी हमेशा कहा करते हैं यदि किसी की बेटी को कष्ट देना हो ना
तो आप उसके पिता को भला बुरा कहने लगो, बेटी अपने आप ही दुखी हो जाएगी। बेटी किसी के भी बारे में सुन सकती है, परंतु अपने पिता के बारे में नहीं सुन सकती। आज भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे और रो रहे, तब तक मधुमंगल पहुंचा और मधुमंगल भगवान कृष्ण को देखा, बोले कन्हैया आज तू रो रहा है। तब तक वो जाके अपने ग्वाल बालों में सबको बोल दिया कि देखो कन्हैया रो रहा, उसके आंखों में आंसू है। सभी आ गए, वहां पर इकट्ठा हो गए। जैसे ही पूछा मधुमंगल ने, कन्हैया तू रो रहा है, क्यों रो रहा है? भगवान ने कहा, श्री दामा अगर मैं तुमसे बिछड़ जाऊं तो इतना ही कहा था कि मधुमंगल ने कन्हैया के मुंह में हाथ रख दिया, बोले सब कुछ कहो पर ये बिछड़ने की बात मत बोलो कन्हैया, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैंने जीना ही नहीं सीखा। अगर तुम चले गए मुझे छोड़ के मैं कैसे रहूंगा, इसलिए सब कुछ बोलो पर बिछड़ने की बात मत बोलो। आज कन्हैया का मन नहीं कर रहा कौवे चराने में। शाम को वापस आ रहे थे तो रोज का नियम था कि गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए खड़ी रहती और छत पर से फूल वर्षा करती कि कन्हैया इधर से निकलेंगे तो इसी बहाने उनके दर्शन हो जाएंगे। कन्हैया आज भी आ रहे हैं, परंतु आज वो ऊपर नहीं देख रहे, किसी को भी नहीं देख रहे, नीचे देखते देखते चल रहे। क्यों? क्योंकि यदि वो किसी को भी देखते ना तो उनको रोना आता था। किसी को भी देख के बस यही समझते कि अब कल से ये गोपियां बिछड़ जाएंगी, कल से ये ग्वाल बिछड़ जाएंगे, कल से ये गैया मैया बिछड़ जाएंगी, कल से ये वृंदावन ये यमुना बिछड़ जाएंगी। आए और आकर जैसे अक्रूर जी को देखा, अक्रूर जी को गले से लगकर बहुत रोए कन्हैया। बोले काका मुझे पता है आप मुझे लेने आए हो, लेकिन ये बात माँ को मत बताना, यदि उनको पता चलेगी तो वो जिंदा नहीं रहेंगी। अक्रूर जी रोने लगे, बोले कन्हैया मैं बहुत दुखी हूं कि मैं तुमको जो लेने आया हूं मैं समझ सकता हूं यशोदा का क्या हाल होगा। ना जाने ये बात कहां से फैल गई और सारी गोपियों को पता चल गया, क्योंकि जब वो कन्हैया रोज की तरह ऊपर नहीं देखे ना, उनके मन में शंका तभी हो गया। और जो श्री दामा थे, जो राधा रानी के भाई थे, उन्होंने जाके बोल दिया कि अक्रूर जी लेने आए, कन्हैया कल चले जाएंगे। सारी गोपियों को जब पता चला, कन्हैया वहां पर जैसे ही घर पहुंचे तो सारी गोपियां सायं का समय हुआ नंद महल के पास में रो रही थी। कन्हैया ने किसी को नहीं बताया। जब गोपियों का रोना शुरू हुआ, रोना देखा तो माँ यशोदा बाहर निकली। इतनी भोली मैया को कुछ भी नहीं पता, जिनको वो मान रही थी कन्हैया कल वो छोड़ के जाने वाला था। जब गोपियों के पास गई यशोदा बोली क्यों रे, क्यों रो रही हो तुम, क्या हो गया? श्रुति रूपा नाम की जो गोपी थी उसने कहा माँ तुम्हें नहीं पता? बोली नहीं। श्रुति रूपा कहती है श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, ए विधिना ऐसो कीजियो कि भोर कबहू ना हो। हे
ब्रह्मा जी ऐसा करना कि ये रात्रि ही हमेशा बनी रहे, कभी सुबह ना हो, क्योंकि यदि सुबह होगी तो कन्हैया